हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने जीवन में पॉजिटिविटी और सकारात्मक ऊर्जा के साथ लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि क्यों आपसे कुछ लोग जो हैं फियर खाते हैं। आपको देख कर के उनको एक अनकंफर्टेबल सा फील होने लगता है। क्यों है ऐसा? चेक इन करेंगे सारी एनर्जीज़ को हम एनर्जी ओरेकल से। तब तक आप अपने ईश्वर को याद करें, उनका आप आवाहन करें ताकि आपको सही मार्गदर्शन प्रभु का प्राप्त हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू आर्क एंजल्स, थैंक यू होली एंजल्स, थैंक यू ऑल स्पिरिट, थैंक यू डिवाइन एंजल्स, थैंक यू राधे कृष्णा, थैंक यू भगवान शिव मादि शक्ति, थैंक यू। ओके, डोर टू वैल्यू। ब्लॉसमिंग abundance, hostilities, door to spirit एंड डिसीट। और बॉटम डेक में है यहाँ पर एंजल ऑफ लव। इन कार्ड को मैं क्लैरिफाई करूँगी चक्रा विजडम से। शफल कर लेते हैं हम कार्ड से एक बारी। ओके ओके, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। डोर टू वैल्यू क्यों है यहाँ पर? क्यों है डोर टू वैल्यू? विजडम। ओके, ये जो डोर टू वैल्यू का कार्ड आया है ये रिवर्स में है और इसको क्लैरिफाई कर रहा है विजडम, वर्कोहोलिक, इम्पार्शुअलिटी, प्रिजर्वेंस, डेस्टिनी। और बॉटम डेक में है यहाँ पर एंजल ऑफ लव को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पर प्रेयर। तो देखिए जो एनर्जीज मुझे यहाँ पे आ रही हैं वो सबसे पहले सुन लें। डोर टू वैल्यू यहाँ पे ये बता रहा है कि आपके जीवन में कहीं पर भी इस तरीके के लोग हो सकते हैं, क्योंकि ये कार्ड रिवर्स में है। जो एनर्जीज आती है वही हमें आप लोगों को बतानी होती है। यहाँ पे जो एनर्जीज आ रही हैं, कुछ लोग आपके जीवन में ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर आपकी तरफ से कुछ मनी उनको जा रहा था किसी भी तरीके से। हो सकता है आपके कुछ ये थोड़ा सा नीचे हैं लोग और आप इनसे कुछ ना कुछ करवा करके इनको मनी देते हैं। बट रिवर्स में आने का मतलब यहाँ पर ये है कि वहाँ पर से अब ये मुझे हट रही है मनी। ठीक है, ये मनी वापस आती हुई दिख रही है क्योंकि विजडम इसको क्लैरिफाई कर रहा है। क्योंकि किसी की एनर्जी यहाँ पे ये आ रही है कि आप तो दे रहे हैं लेकिन जो लेने वाला है उसके मन में एक्स्ट्रा अननेसेसरी लालच आ चुका है। तो आप उस लालच को उसको जानते हैं, क्योंकि विजडम क्लैरिफाई कर रहा है। विजडम, आप उसके उस लालच को जानते हैं। आप ये जानते हैं कि यहाँ पर अगर इसको रोका नहीं गया तो ये इंसान फिर ज़्यादा ही हवा में उड़ने लगेगा या लगेगी। तो एंड बिल्कुल ये भी है कि ऐसे लोग बिल्कुल आपसे कांटेक्ट में हैं। ठीक है, तो जब भी आप ऐसे लोगों के कांटेक्ट में रहते हैं तो वहाँ पर ये चीज़ आप देखते होंगे कि वो आपके एनर्जीज को लेकर के थोड़ा सा इनसिक्योर हो जाते हैं। उनको एक बेचैनी होती है कि ये इंसान सारी हमारे मन की चालें हमारे माइंड तक को ये पड़ता है, अब हम इससे क्या ही छुपा सकते हैं। ठीक है, ऐसी यहाँ पे एनर्जीज है। कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है, कुछ लोगों के लिए एनर्जीज आई है। देखिए ब्लॉसमिंग अबंडेंस को वर्कोहोलिक क्लैरिफाई कर रहा है। आपको लेकर के ना लोग कुछ इस तरीके से भी फियर में हैं, क्योंकि आप किसी के दम पर कूदने वाले इंसान नहीं हैं। आप अपने दम से बोलते हैं। आप अपने आप को जो है बहुत कुछ आप अपने आप में पावर कैरी करते हैं, जहाँ पर आप कुछ भी कर सकते हैं। जब आप कुछ करने पर आते हैं तो हर चीज़ को आप भूल जाते हैं, है ना। आप वर्कोहोलिक हो जाते हैं, मतलब आपका सारा ध्यान हर तरीके से हट जाएगा, हर दिशा से। और आप अपने काम को लेकर ही बहुत ज़्यादा उन चीज़ों को वैल्यू देने लगते हो, है ना। अपने काम के प्रति आप बहुत ज़्यादा समर्पित हो जाते हो, है ना।
तो ये भी लोगों को एक चीज़ डराती है कि इस इंसान का कुछ भी नहीं पता, ये कुछ भी कर सकता है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये एनर्जीज़ हैं कि कुछ लोग आपके बारे में ये जानते हैं कि हम इसको किसी भी तरीके से कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि जो एक मॉरलिटी बेस्ड जर्नी होती है किसी चीज़ में या किसी के चरित्र में, वो सारी ही चीज़ें आप कैरी करते हैं। आपकी पर्सनालिटी जो है वो मॉरलिटी बेस्ड है ना? ऊंची सोच, ऊंचा चरित्र, ऊंचे विचार हैं आपके। आपकी सोच बहुत उत्तम दर्जे की है, ऐसी एनर्जीज़ है। और अगर आपको ये फ़ील हो विचारों में, इमोशंस में, फीलिंग में, या किसी भी तरीके से कोई आपके साथ पार्शियलिटी करने की कोशिश करता है, तो वहाँ पे आप एकदम से एक्टिव हो जाते हो हॉस्टिलिटीज़ के लिए। आप एकदम से उतारू हो जाते हो मरने मारने के लिए, किसी की झंड करने में। मतलब ऐसा नहीं है कि आप पीठ पीछे चाले चलोगे। अगर आपको लग रहा है कि ये इंसान मेरे साथ खेलेगा, मेरे साथ चालाकियाँ दिखा रहा है, तो ऐसे इंसान की आप जो है बैंड बजाने में कसर नहीं छोड़ते। तो इसलिए भी लोग आपसे डरते हैं। हो सकता है पास्ट में ऐसी एनर्जी थी कि आप चुप रहते हो, आप ज़्यादा नहीं बोलते हो, ठीक है? ऐसी भी यहाँ पे कुछ एनर्जीज़ हैं। डोर टू स्पिरिट एंड प्रिजर्वेंस। देखिए, आपको लेकर के ना लोगों की ये भी सोच है कि इस इंसान के साथ डेफिनेटली कुछ ना कुछ डिवाइन एंजल्स, कुछ देवदूत, कुछ चीज़ें, है ना? कुछ 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 ना कुछ इसको डिवाइन का सपोर्ट ऐसा मिल रहा है जहाँ पर ये इंसान कुछ स्पेशल है हमसे। हमसे ये इंसान बहुत डिफरेंट है, कुछ बहुत अलग है, ठीक है? लोगों को ये पता है कि आपके ऊपर एंजल्स की ब्लेसिंग है, कुछ दिव्य शक्तियाँ आपके सपोर्ट में है, क्योंकि कुछ लोगों ने आपके संघर्ष को देखा है, या जहाँ पर आप सरवाइव कर रहे हैं ऐसे माहौल को देखा है कि ये जो माहौल है ये सर्वाइवल के लिए नहीं है, यहाँ पर कोई भी घुट के मर सकता है। लोगों का इस जहाँ जिस माहौल में आप सरवाइव कर रहे हैं, वहाँ पर आपके जो भी नियर एंड डियर एंड लव्स वन, जो भी आपके इर्द गिर्द लोग होंगे, वो ये सोचते हैं कि इस माहौल में ये इंसान किस तरीके से सरवाइव कर रहा है। अगर हम होते तो शायद मर करके घुट जाते, क्योंकि ऐसा कुछ यहाँ पे एनर्जीज आ रही हैं। डिसीट एंड डेस्टिनी एंड प्रेयर। देखिए, आप जो है परमात्मा में विश्वास रखने वाले इंसान हैं। आप ऐसे इंसान हैं, आप किसी भी तरीके के माहौल में एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई जंगल में भी छोड़ दे, आप वहाँ पर भी एक आशियाना बना लोगे, आप ऐसे इंसान हैं। तो बहुत पावरफुल एनर्जीज हैं आपकी। आप परमात्मा की प्रेयर्स में विश्वास रखते हैं, है ना? आप ईश्वर में आस्था रखते हैं। आप हर चीज़ में ये देखते हैं कि ये मेरे ईश्वर की रज़ा है, मेरे परमात्मा की रज़ा है। आप परमात्मा की रज़ा में खुश होने वाले इंसान हैं। आप अपने हाथ में चीज़ों को नहीं लेते, है ना? जब तक आप अपने हाथ में नहीं लेते, तब तक आपको, जब तक आपको लगता है कि ठीक है, ओके ओके है, तब तक आप कुछ भी नहीं बोलते। जब आपको लगता है कि चीज़ें ख़राब है, तब आप बोलते हैं। आप फिजूल में टांग अड़ाना किसी चीज़ में पसंद नहीं करते। तो ये आपकी कुछ पावरफुल एनर्जीज़ को शो करता है कि आप फिजूल में टांग अड़ाना पसंद नहीं करते। जहाँ पर ज़रूरत नहीं होती, वहाँ पर आप बोलना पसंद नहीं करते। तो ये चीज़ें दिखाती हैं कि आप जो है बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट वाइब्रेशन को, एनर्जीज़ को कैरी करने वाले इंसान हैं, और आपके जैसा दूसरा और कोई नहीं है, ठीक है? कुछ कार्ड्स मैं यहाँ पर साईं बाबा डेक से लूँगी। ओके, साईं बाबा करंट में आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं? तो जो इस समय में आपकी एनर्जीज है वो बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत पावरफुल है। लोग ये जानते हैं कि इसने ना, आपने कुछ ऐसे पैटर्न को तोड़ा है जहाँ पर जो पैटर्न कोई चाह ही नहीं रहा था कि ये अनलॉक हो। आपने कुछ ऐसे पैटर्न को अनलॉक किया है जो बहुत ज़्यादा टफ थे और जो बहुत लंबे समय से ये चले आ रहे थे। तो आपने कुछ ऐसे नेगेटिव पैटर्न्स को ब्रेक किया है, और लोग ये जानते हैं कि ऐसा कोई किस तरीके से ब्रेक कर सकता है। आपने किसी ऐसे नेगेटिव पैटर्न्स को ब्रेक किया है, और इसीलिए आप जो है, जो अच्छे लोग हैं वो इस चीज़ को लेकर के आपकी तारीफ़ भी करते हैं। जो थोड़े से ग्रीडी और लालची हैं, वो आपके इस बिहेवियर को देख करके थोड़े से सहमे सहमे से रहते हैं, और जो आपको पसंद नहीं करते, वो लोग आपसे हेट्रेड, जेलसी, ईर्ष्या, द्वेष ये रखते हैं। क्योंकि आप यहाँ पे ऐसे इंसान हैं, आपको सभी लोग प्यारे हैं। आप किसी एक से प्यार नहीं करते, बट
वहाँ पर अगर लोगों में कमियां हो तो उनकी कमियां आप सामने से बताने में भी विश्वास रखते हैं। और आप ऐसे नहीं है कि आप लोगों की कमियां बताते हैं, आप कहते हैं कि लोगों तुम में अगर हिम्मत है तो मेरी कमियां भी बताओ, मुझे बताओ, मेरी जहाँ पे कमियां होगी मैं सुधार के लिए रेडी हूँ, ऐसी एनर्जीज है। ओके। उदी की ताकत, मेरे द्वारा दी गई उदी आपके सभी भावनिक तथा शारीरिक व्याधियों को स्वस्थ करेगी। ओके। कस्में और वचन, आपके आपके परिवार ने दिए हुए वचन हर कीमत पर अदा कीजिए, पूरा कीजिए। आपने कुछ कस्में और वचन करे हुए हैं परमात्मा से तो उनको पूरा कीजिए। जीवन अवधि, हर रिश्ते की एक जीवन अवधि होती है, समय के साथ वो समापन की ओर जाती है। आप ब्रह्मांड हैं, आपके भीतर समस्त ब्रह्मांड है, ठीक है। उसको तलाश कीजिए, हर एक चीज़ का आंसर आपको अपने भीतर से मिलेगा, बाहर कुछ नहीं है। अपनी आत्मा में झांकिए, वहीं पर आपको हर चीज़ के आंसर मिलेंगे। आपका सफ़र अनोखा है और किसी के साथ अपनी तुलना नहीं कीजिए। 3C, जो भी नेगेटिव चीज़ें कट, क्लियर एंड कैंसिल। अपनी स्मृतियों, परेशानी और चिंताओं को छाटे निर्मल कीजिए और शुद्ध कीजिए। ये यहाँ पे साईं बाबा कह रहे हैं। किसी भी चीज़ को लेकर के कोई भी परमानेंट धारणा नहीं बनाइए, क्योंकि हर एक चीज़ का एक टाइम के बाद ब्रेक होना तय है, ठीक है। तो किसी भी चीज़ को लेकर के एक परमानेंट धारणा नहीं बनानी है अपनी, ठीक है, क्योंकि हर एक चीज़ का टाइम के बाद, एक स्पेसिफिक टाइम और पीरियड के बाद उसका ब्रेक होना तय है। सो यही थे इस टॉपिक पर आज की रीडिंग एंड गाइडेंस के थे। लोगों के साथ ये एनर्जी रेजोनेट करी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं जीवन में सक्सेस, नेम, फेम, कामयाबी, तो कराएं आप अपना नेम करेक्शन। बहुत पावरफुल रिचुअल है, मेरा है लकी नंबर 4। ऐसे ही होगा आपका भी कुछ ना कुछ, वो हम निकालेंगे आपकी डेट ऑफ बर्थ में से, ठीक है। सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।